नाम के गांव में सुहानी अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुहानी बहुत सुंदर और अच्छी लड़की थी। उसे मेकअप करना भी बहुत पसंद था, यहाँ तक कि उसने अपनी एक सहेली से ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी सीखा था और वो जल्दी ही खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी। लेकिन सुहानी के माता पिता बहुत गरीब थे, वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर पाते। और एक दिन सुहानी ने सोचा कि वो इस बारे में अपने माता पिता से बात करेगी। आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं घर जाकर माता पिता से ये जरूर कहूंगी कि मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। हाँ सुहानी, तुम्हें ब्यूटी पार्लर का सारा काम भी आता है ना? तो अगर तुम खुद का ब्यूटी पार्लर खोलोगी तो तुम इससे अपने मम्मी पापा की भी बहुत मदद कर पाओगी। अरे आजकल पैसे कमाना कितना मुश्किल हो गया है। एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। आज भी ज्यादा कमाई नहीं हुई, खाने के लिए कुछ नहीं ला पाया। एक काम करते हैं मीरा, हम दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। लेकिन सुहानी तो अभी बच्ची है ना, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब वो क्या खाएगी? अजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कल का थोड़ा सा आटा बचा है, मैं सुहानी के लिए एक रोटी बना दूंगी उससे। हाँ मीरा, यही ठीक रहेगा। हम दोनों पानी पीकर सो जाएंगे और सुहानी जो पूछेगी तो हम कह देंगे कि हमने तो भर पेट खाना खा लिया, बस तुम्हारे हिस्से का ही बचा है। ठीक है ना? अब सुहानी तभी दरवाजे के पीछे से अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेती है और अपने ब्यूटी पार्लर खोलने के सपने को अपने दिल में ही दबा लेती है और अपने माता पिता से वो बेचारी कुछ भी नहीं कहती है। अरे सुहानी, तू आ गई बेटा, आजा, खाना खा ली। अरे नहीं माँ, मैं ना दरअसल रोशनी के घर से खाना खाकर आई हूँ। एक काम कीजिए, आप दोनों खा लीजिए। ऐसा बोलकर सुहानी एक कोने में जाकर बैठ जाती है और सुहानी के माता पिता आधी आधी रोटी खाकर पानी पी लेते हैं। और ये सब कुछ आसमान से एक परी देख रही होती है और तभी वो सुहानी के पास आ जाती है। सुहानी परी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम तो कितनी सुंदर परी हो। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में कोई परी देखी है, सच्ची। मैं जानती हूँ सुहानी, तुम एक बहुत अच्छे दिल की लड़की हो। तुम सच में बहुत खुश रहोगी। मैं तुम्हें एक जादुई हेयर ड्रायर देती हूँ जिससे कि तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा, ब्यूटी पार्लर खोलने का। यही चाहती हो ना तुम? और तुम इससे अपने माता पिता की भी सहायता कर पाओगी। क्या? अब जादुई हेयर ड्रायर? अरे वाह, अब ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। लेकिन सुहानी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम इस जादुई हेयर ड्रायर से कुछ भी नहीं मांग सकती। तुम इससे सिर्फ खाने पीने की ही चीजें मांग सकती हो। तुम इससे कोई भी फल, सब्जी, कुछ भी मांग सकती हो। लेकिन याद रहे, वो खाने पीने का ही सामान हो, क्योंकि अगर तुम इससे कुछ और मांगोगी तो ये तुम्हें वो नहीं देगा। अब ये तुम्हारी समझदारी पर निर्भर करता है कि तुम इसके इस्तेमाल से अपने सपने को कैसे पूरा करती हो। मैं तुम्हारी बात समझ गई परी। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर इससे अपने सभी सपनों को पूरा कर लूंगी और अपने माता पिता की सहायता भी करूंगी। और हाँ सुहानी, एक बात और, तुम जैसे ही इस जादुई हेयर ड्रायर से अपने सपने को पूरा कर लोगी तो ये ड्रायर अपने आप गायब हो जाएगा। इतना बोलकर वो परी सुहानी को हेयर ड्रायर देकर वहाँ से चली जाती है और सुहानी हेयर ड्रायर या यूं कहूँ जादुई हेयर ड्रायर पाकर बहुत खुश हो जाती है और आकर अपने माता पिता को सारी बात बतलाती है।
अपने सपने के बारे में, उस परी के बारे में और इस जादुई हेयर ड्रायर के बारे में। उसके माँ बाप भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो उनसे कहती है कि हम इससे जो कुछ भी खाने पीने की चीजें मांगेंगे ये हमें तुरंत दे देगा। और ऐसा बोलते ही वो तुरंत उसे खाने की चीजें मांगती है और बढ़िया बढ़िया चीजें उनके सामने आ जाती हैं और वो लोग पेट भर के खाना खाते हैं। अरे माँ, अब मैं क्या सोच रही थी कि हम इस जादुई हेयर ड्रायर से खाने का बहुत सारा सामान मांगते हैं, जैसे कि अच्छी अच्छी सब्जियाँ और फल, और फिर उन्हें जाकर के बाजार में बेचते हैं जिससे कि हमें बहुत सारी आमदनी होगी। क्या कहती हैं आप? अरे हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और इस तरीके से हमारे पास इस जादुई हेयर ड्रायर की मदद से बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और मेरी गुड़िया तुम अपना सपना भी पूरा कर पाओगी। इसके बाद सुहानी और उसके पिता हेयर ड्रायर से बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट मांगते हैं और उनके पास उसे बेचकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और देखते ही देखते वो लोग काफी अमीर हो जाते हैं। और फिर सुहानी भी उन पैसों से अपने ब्यूटी पार्लर को खोलने का सपना पूरा करती है और जैसे ही सुहानी का सपना पूरा होता है तो हेयर ड्रायर अपने आप गायब हो जाता है। सुहानी भी अपने ब्यूटी पार्लर से बहुत सारे पैसे कमाती है और बहुत फेमस भी हो जाती है। वो अपने माता पिता का नाम रोशन करती है और साथ ही साथ गरीबों की भी खूब मदद करती है और जादुई हेयर ड्रायर की मदद से इसी तरह वो लोग हंसी खुशी रहने लगे थे।